अगला हम आपको बताते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए, पहले आसान चीज़ों को देख लीजिए, फिर उसके बाद उन लोगों को बताते हैं। अल्प प्राण आप हेडिंग डाल लीजिए दूसरे लाइन में, तो आपका होगा अल्प प्राण इस तरह। तो इसकी एक परिभाषा होती है। हालांकि ये जो मैं शार्ट ट्रिक बताने चल रहा हूँ ये कहीं नहीं मिलेगा। इतना सरल भाषा में, सरल तरीके से मैं बताने चल रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी सेंस लगाएंगे तो आपके जहन में बैठ जाएगा। वो इसकी परिभाषा हम ट्रिक बनाए हैं 135 यण। 135 यण, ये यण जो है एक प्रत्याहार बन गया। यण जो है प्रत्याहार। अब यहाँ पे 14 माहेश्वर सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। गाइस, यदि वीडियो अच्छा लगेगा कमेंट करेंगे तो ज़रूर हम 14 माहेश्वर सूत्र भी इसी तरह अपलोड करेंगे, जो कि आपको समझने में, पढ़ने में, याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो 135 का ये मतलब समझते हैं। 135 का मतलब हम आपको समझाते हैं। पहले अल्प प्राण की परिभाषा देख लीजिए। आप वर्ग जानते हैं, वर्गों की संख्या 5 हैं और 5 वर्गों में कुल 25 वर्ण हैं। तो अल्प प्राण की परिभाषा हुई वर्गों के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण एवं यण। अब यण क्या है? यण के अंतर्गत आप भी आपको बताएं य व र ल। यण प्रत्याहार के वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। देखिए गाइस, बहुत ही ये परिभाषा बहुत ही आपको थोड़ी बड़ी लग सकती है, लेकिन शार्ट में देखिए 135 यण। अब 135 का समझिए वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का पहला, यहाँ पे लिखा भी है, वर्ग का तीसरा अक्षर और वर्ग का पंचम अक्षर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत। आइए हम देखते हैं। अच्छा, क वर्ग का पहला अक्षर क्या होगा? क वर्ग का पहला अक्षर क होगा, आप जानते हैं। और क ही वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा? ग होगा। और क ही वर्ग का पंचम अक्षर क्या होगा? ङ होगा। ये किसके अंतर्गत आए? अल्प प्राण के अंतर्गत आए, क्योंकि परिभाषा में कहा है वर्गों के प्रथम, ये प्रथम क वर्ग का प्रथम अक्षर है, तृतीय क वर्ग का तीसरा वर्ग है, तथा पंचम क वर्ग का पांचवा अक्षर। इसी तरह नेक्स्ट जो होता है च वर्ग में देखिए, च वर्ग में आपको मिलेगा गाइस, च वर्ग का मिलेगा प्रथम च, तृतीय की चर्चा कर रहे, तृतीय में ज होगा और पंचम में य होगा। और आइए ट वर्ग में देखिए, ट वर्ग का पहला जो है ट है और तीसरा ड है और अंतिम है ड़। आइए त वर्ग देखते हैं। त वर्ग में देखिए पहला त होगा, त वर्ग का पहला वर्ण त होगा, तीसरा होगा द होगा और पंचम वर्ण होगा न। आपका एक और बचता है, वो है प वर्ग। प वर्ग का पहला वर्ण क्या है? प है, तीसरा क्या है? ब है और अंतिम अक्षर म है। और साथ ही साथ कह रहा है यण प्रत्याहार के वर्ण हैं य व र ल। यहाँ पे मैं लिख ही दिया हूँ गाइस। ये वर्ण आपके इसके अंतर्गत ये सभी वर्ण आते हैं। जैसे लिखा है शॉर्ट ट्रिक में देखिए 135 वर्ण यण, तो 135 का अर्थ हुआ क वर्ग का, यानी वर्गों के। तो वर्गों का पहला अक्षर क्या है? क। च वर्ग का पहला अक्षर क्या है? च। ट वर्ग का पहला अक्षर क्या है? ट। और त वर्ग का पहला अक्षर क्या है? त।
प वर्ग का पहला अक्षर क्या है? प। फिर कह रहा है तृतीय, यहाँ 3 लिखा भी है, तो तृतीय क्या है? देखिए क वर्ग का तीसरा क ख ग, यानी तीसरा वर्ण क्या है? ग है। तो क वर्ग का तीसरा ग है और च वर्ग का तीसरा ज है और साथ ही साथ ट वर्ग का तीसरा ड है। त वर्ग का तीसरा वर्ण त थ द तीसरा है और प वर्ग का प फ यानी ब है। और साथ ही साथ कह रहा पाँच, पाँच का अर्थ हुआ पंचम। पंचम मतलब क वर्ग का पांचवा क्या है? अंग है। और च वर्ग का आप जानते हैं इ है, ट वर्ग का आप जानते हैं ड़ है और त वर्ग का आप जानते हैं न है और प वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? म है। और साथ ही साथ य व र ल, ये 4 वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इनको गाइस काउंटिंग करिए तो करेंगे तो 3 3 6 3 9 3 15 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 15 ये 4 यण प्रत्याहार के 4 वर्ण कितने हुए? 19 वर्ण आते हैं किसके अंतर्गत? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अगला है आप देखिए, आप आता है महाप्राण। अभी आपने देखा अल्प प्राण, अब आइए देखिए अगला है महाप्राण। महाप्राण की एक 60 ट्रिक परिभाषा किताबों में कतई नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं, क्योंकि ये आपके लिए बनाया गया है, कोई समस्या न हो। तो महाप्राण की 60 परिभाषा है 24 सल। अब 24 सल का समझिए अर्थ, नीचे लिखा है वर्गों के, इस 2 से समझिए द्वितीय तथा 4 से समझिए चतुर्थ वर्ण एवं शल। शल ये प्रत्याहार हुआ, शल का अर्थ हुआ श श और ह, प्रत्याहार के वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब परिभाषा तो आप पढ़ लिए, समझ भी नहीं आता होगा तो हम समझाते हैं कौन कौन से वर्ण आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए क वर्ग का वर्ग मतलब क वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, क ख ग घ अंगा। तो पांचों नहीं कह रहा, दूसरा कह रहा है। दूसरा क वर्ग का दूसरा क्या है? ख है और चौथा क्या है? घ। अब देखिए च वर्ग, देखिए च वर्ग का दूसरा क्या है? छ है और चौथा क्या है? झ है। और ये ट वर्ग में देखिए ट वर्ग का दूसरा क्या है? ठ है और चौथा क्या है? ये ढ है। और यहाँ पर आइए त वर्ग, त वर्ग में देखिए इसका दूसरा क्या है? थ है और चौथा क्या है? ध है। यहाँ प वर्ग देखिए गाइस, प वर्ग का दूसरा क्या है? फ है और चौथा है भ। अब देखिए ये आपके 10 वर्ण हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 4 14। अब देखिए आप अभी देखेंगे तो अंतर समझ में आ जाएगा। यहाँ प्राण का अर्थ है वायु, यहाँ महाप्राण यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलने में ज़्यादा वायु की ज़रूरत होती है उसे महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण इसके पहले पढ़े हैं। अल्प प्राण मतलब जिनको बोलने में कम हवा, थोड़ी सी हवा का ज़रूरत। जैसे अल्प प्राण में हमने बताया था क, वहीं ख बोलिए। देखिए क, आप हाथ लगाकर यहाँ देखिए, हल क कहेंगे तो थोड़ी सी हवा बाहर निकलेगी क, और ख कहकर देखिए ऐसे करिए ख, आपको समझ में आ जाएगा। यानी जिसको बोलने में ज़्यादा वायु की ज़रूरत होती है, ज़्यादा हवा बाहर निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। अब महाप्राण की 60 ट्रिक है 24 सल। ये सल से समझिए सल एक प्रत्याहार है और 24 से समझिए वर्णों के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण। अब देखिए सल प्रत्याहार में वहाँ लिखा है, नीचे भी लिख देते हैं, सल प्रत्याहार के वर्ण हैं। सल प्रत्याहार के वर्ण हैं आपके तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। गाइस व्यंजनों की संख्या देखिए, यण प्रत्याहार के अंतर्गत 19 थे और यहाँ 14। दोनों को काउंटिंग करिए, टोटल करिए तो आप आएगा 33। यानी जितने भी व्यंजन हैं पूरे के पूरे व्यंजनों का अल्प प्राण और महाप्राण होता है। अब आप उदात्त अनुदात्त स्वरित पढ़ चुके, अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ चुके। अब आपके
बचा है आपका संवार, विवार, श्वास, नाद, घोष और अघोष। इनका भी एक हम ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे। आइए वो ट्रिक क्या है। ट्रिक है हर्षः, ऐसे कर लीजिए, संवार, नाद, घोष, हर्षः, संवार, नाद, घोष। खरो के अंतर्गत विवार, श्वास और अघोष। तो आप थोड़ा मेरे साथ बोलिए, हर्ष संवार नाद घोष, हर्ष संवार नाद घोष, खरो विवार श्वास अघोष। इसका अर्थ हुआ ये हर्ष जो है हर्ष प्रत्याहार है, हर्ष प्रत्याहार है। हर्ष प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं उनका बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष होता है। और यहाँ खरो जो है ये भी वास्तव में खर प्रत्याहार है। खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होता है। इस ट्रिक के माध्यम से गाइस किताबों में बहुत ही जटिल तरीके से समझाया रहता है, वहाँ समझने में आपको समस्या हो सकती है, होती भी होगी। आई होप कि यहाँ बहुत सरल तरीके से बताया जा रहा है, आपके समझ में भी आता होगा। आइए इनको और डिटेल करते हैं आपके सामने। तो ये वास्तव में, आइए इनको देखते हैं। ये वास्तव में आप फिर से वही संवार, नाद, घोष यहाँ लिखिए, संवार, नाद और घोष। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसके अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं ये बहुत सरल तरीके से आप जान भी गए हैं, एक बार हमने बता भी दिया है। आइए उनको लिख भी देते हैं। इसके अंतर्गत गाइस जितने भी हर्ष प्रत्याहार, यहाँ पे लिखा है हर्ष प्रत्याहार, हर्ष प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं इसके अंतर्गत आते हैं। अब हर्ष प्रत्याहार कहेंगे क्या है, तो कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो सूत्र संख्या 5 से सूत्र संख्या 10 तक हर्ष प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। तो हर्ष प्रत्याहार में देखिए होता है ह, य, व, र, और ट जो है नहीं लिखेंगे, वो इत संज्ञक वर्ण है। इत संज्ञक का अर्थ होता है हलंत वर्ण, और प्रत्याहार बनाते समय हलंत वर्णों को नहीं लिखते। ह, य, व, र ये 5 हुआ। 6वां हुआ ल, ड़ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो भी इत संज्ञक है। 7वां है इया, मंग, ग, ड़, और यहाँ हुआ न। म नहीं लिखेंगे क्योंकि वो भी इत संज्ञक वर्ण है। अगला है 8वां है झ, भ, फिर इया नहीं लिखेंगे क्योंकि इया इत संज्ञक वर्ण है। 9वां है घ, ढ, ध, और ये मूर्धन्य श नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ मूर्धन्य श भी इत संज्ञक का वर्ण है। 9 तक हो गया गाइस। 10वां है ज, ब, ग, ज, ब, ग, ड, द, और ये श आपका मिल गया। और ये भी देखिए हलंत वर्ण है यानी इत संज्ञक वर्ण है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे गाइस। ह, य, व, र, ल, ञ, मंग, ड़, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द। इन सब वर्णों का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष के साथ साथ अल्प प्राण और महाप्राण भी होगा। गाइस किसी भी व्यंजन का बाह्य प्रयत्न यहाँ 4 होगा। इसमें बाह्य प्रयत्न में 4 होगा। अल्प प्राण और महाप्राण भी आपको जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए ह कहाँ मिलता था आपका अल्प प्राण के अंतर्गत? ह कहाँ मिलता था? ह आपको मिलता था, ये जो ह जो है ये महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो इसका बाह्य प्रयत्न ह का अगर पूछ लिया जाए कि बाह्य प्रयत्न बताइए, तो ह का बाह्य प्रयत्न होगा संवार, नाद, घोष के साथ साथ आपको बताना होगा महाप्राण भी। अगर गाइस पूछ लिया जाए पेपर में कि यह का बाह्य प्रयत्न
क्या होता है, तो आपको कहना होगा संवार, नाद, घोष, साथ ही साथ अल्प प्राण बताना होगा। अगर पूछ लिया जाए वह का आप बाह्य प्रयत्न क्या होगा आप बताएं, तो आपको बताना होगा संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण, क्योंकि वह आपको बताया गया है अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। अगला है आपका ये विवाद संवाद। आई होप कि आप समझ गए होंगे। थोड़ा घर पे अपने से वीडियो समाप्त करने के बाद जब आप अपने रफ में लिखकर उसको फेयर बनाएंगे तो आप अपने से समझ के लिखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगला है विवाद संवाद अघोष। आइए इसको देखते हैं। विवाद संवाद और अघोष, इसके अंतर्गत सभी खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। किसके? खर प्रत्याहार के वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? विवाद संवार और अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो खर प्रत्याहार कहाँ तक जाएगा? देखिए ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, यानी 11 से 13 तक जाएगा। तो इसके अंतर्गत आपके वर्ण आएंगे ख, ह, छ, ठ, थ, च, ट, त। वह नहीं लिखेंगे, वह इत संज्ञक वर्ण है। अगला है 12 होगा क, प, और यह को इस संज्ञक वर्ण है इसलिए छोड़ देते हैं। 13 होगा तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श। ये आपके खर प्रत्याहार के वर्ण हुए। यानी खर प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं, उनका बाह्य प्रयत्न विवाद संवार अघोष के साथ साथ अल्प प्राण अथवा महाप्राण में से कोई एक होगा। आइए देखते हैं, अगर पेपर में पूछ लिया कि ख प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, ख वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, तो आपको बताना होगा विवाद संवार अघोष और महाप्राण, क्योंकि महाप्राण में वर्ग का दूसरा आता है। देखिए वहाँ ख दूसरा है। अगर पूछ लिया जाए फ का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, तो आपको बताना होगा विवाद संवार अघोष और महाप्राण। और पेपर में पूछ लिया दे दिया कि छ का बाह्य प्रयत्न बताइए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों होगा, कोई एक हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, और साथ ही साथ महाप्राण और अल्प प्राण को लेकर चारों दे दे, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। सो गाइस, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी भला हो। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, कहाँ पे क्या समझ में नहीं आया है तो हम उस चैप्टर को और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप इसी तरह साथ देते रहें, कमेंट करते रहें, तो हर प्रतिदिन रोज़ एक नए टॉपिक के साथ नया वीडियो अपलोड होता रहेगा, जो कि आपके व्याकरण में 6, 7, 8, 9, 10 ग्रेजुएशन यहाँ तक ये आप अगर कोई कंपटीशन की तैयारी जैसे टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं वहाँ भी काम आएगा, और साथ ही साथ वनडे एग्ज़ाम के भी काम आएगा। तो आई होप कि वीडियो को समझ गए होंगे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।